हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 4 स्टैंडर्ड 4 में हम हिंदी में पढ़ेंगे। हमारी पिछली क्लास में हमने हिंदी विषय में वर्णमाला में स्वर उसके बारे में पढ़ा और समझा था। स्वर यानी कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ऐसे करके हमने सारे के सारे स्वर पढ़े थे, जिसमें हमने चित्र के द्वारा उसकी जो समझ है वो प्राप्त की थी। आज हम उसी प्रकार व्यंजन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्वर और व्यंजन में क्या भिन्नता है? तो स्वर वो हमारे गले से लेकर हमारे स्वर यंत्र से बिना किसी अवरोध से हम बोलते हैं, जहाँ पर हमारे दूसरे मुंह के अवयव यानी कि जिह्वा यानी कि जीभ, ओष्ठ यानी कि होठ और दांत, तीनों और हमारा स्वर यंत्र, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो जो बिना किसी अवरोध के बाहर जो मूलाक्षर निकलता है उसको हम स्वर कहते हैं। आप अ से लेकर अह तक जब बोलेंगे तब आप सीधे के सीधे हवा जैसे बाहर निकलती है हमारे मुंह से, ऐसे ही आप बोल सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से जीभ हमारी जो कि होठ, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अभी हम व्यंजन पढ़ेंगे। वर्णमाला में हमारा दूसरा यूनिट है वर्णमाला व्यंजन, जिसमें कि हमको दांत, होठ और जीभ का उपयोग करना होता है और इसी तरह से हम इसको बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं वर्णमाला व्यंजन। तो व्यंजन में पढ़िए और समझिए। पहले आप सभी को पता है कि हम गुजराती में जो कक्को कहिए छे, जेने कक्को આપણે જ્યારે સમજીએ છીએ, जब हम कक्का समझते हैं गुजराती में, तो हम हर एक मूलाक्षर को ऐसे ही उसके चित्र के द्वारा, उसके शब्द के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर भी हमें दिया गया है वर्णमाला व्यंजन। इस वर्णमाला में हमको क से लेकर ज्ञ तक की सारे के सारे शब्द मिल जाएंगे और हम दूसरे शब्दों का भी चयन करके उनको पढ़ने में आपको सरलता रहेगी। तो क से कमल, यहाँ पर क दिया गया है। क से कमल, जिसको इंग्लिश में लोटस कहते हैं। क से कमल, कमल, क से कमल, यहाँ पर क से कमल हो गया। उसके बाद है ख। तो आपने सभी ने देखा होगा खरगोश, जो कि बहुत ही मुलायम होता है, उसका शरीर एकदम मुलायम होता है। तो ख से खरगोश, बोलिए मेरे साथ, ख से खरगोश। खरगोश यानी इंग्लिश में जिसको रैबिट बोलते हैं। ख से खरगोश। उसके बाद आपके घरों में होगा जो है गमला। गमला यानी कि हम जो गुजराती में जिसको कुंडू कहते हैं, कुंडा, गुजराती में कुंडू आपने लाવીએ છે ઘરે, જેની અંદર આપણે પ્લાન્ટ હોય છે, છોડ, એને વાવીએ છે। तो हिंदी में कहेंगे गमला यानी कि फ्लावर पॉट। ग से गमला यानी कि फ्लावर पॉट। बोलिए मेरे साथ, ग से गमला। उसके बाद है आप सभी, अभी आप जिस हाल में हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, वो है घ से घर। घ से घर यानी कि हाउस, घ से घर। उसके बाद आप सभी ने, अभी आप साबरमती आश्रम में गए होंगे तो आपने देखा होगा, या फिर आपने टीवी में भी देखा होगा कई बार 15 अगस्त 26 जनवरी को जब फिल्में लगती है टीवी पर, तो भी उसमें हमको ये चरखा दिखाई देता है। ये चरखा क्या है? च से चरखा यानी कि स्पिनिंग व्हील। च से चरखा यानी कि स्पिनिंग व्हील। इससे क्या होता है? तो जो रुई होती है, कॉटन होता है, उससे धागा बनाते हैं और उससे वो धागे मिलाकर उससे कई सारे कपड़े भी बन सकते हैं। तो ये रुई से हम उसके धागे बनाते हैं
और उसको बोलते हैं चरखा। उसके बाद है आप सभी जब बारिश में लेके आते हैं वो है छतरी, जिसको छाता भी कहते हैं, यानी कि अम्ब्रेला। छ से छतरी, छ से छतरी। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से चरखा और छ से छतरी। बारिश में भीगने से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? छ से छतरी यानी कि अम्ब्रेला। उसके बाद है पानी पीने के लिए जग। जग प्लास्टिक का भी होता है, स्टील का भी होता है, कांच का भी होता है। यह है जग, ज से जग। उसके बाद है झ से झरना। पहाड़ में से जो निकलता है स्ट्रीम यानी कि झरना, झ से झरना। उसके बाद हम जिसको वेजिटेबल्स में चमचमाता हुआ देखते हैं, रेड कलर का होता है, वो है टमाटर। ट से टमाटर यानी इंग्लिश में टोमेटो, ट से टमाटर, ट से टमाटर। उसके बाद है ठठेरा यानी कि टिनकर, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। जैसे कि वो जो हमारे घर में जो सामान होता है, जो बर्तन होते हैं, उसको बनाने वाला और ठीक करने वाला ठठेरा। ठ से ठठेरा यानी कि टिंकर। उसके बाद जो एक तरह की एक साइड से बजाने वाली आती है डफली। जो ढोल होता है वो दो साइड से होता है, उसके दो पड़ होते हैं, एक अगला वाला और पिछला। मगर ये डफली जो होती है वो एक साइड से कवर होता है, दो साइड से कवर नहीं होता। तो वो चमड़ा एक साइड लगा होता है और ये थाली जैसे आकार का होता है, उसका शेप होता है। तो ड से डफली, डफली बजती है। डफली आपने अपने स्कूल में भी देखी होगी और कई बार हम जब प्रेयर होती है वहाँ भी ये यूज़ होती है। तो ड से डफली। हाँ, तो उसके आगे है ढ से ढकना यानी कि लीड, ढक्कन जिसको बोलते हैं। कोई भी डिब्बा होता है तो उसके ऊपर क्या आता है? ढकना। ढ से ढकना यानी कि लीड, LID, लीड। उसके बाद है अणा। अभी अणा जो होता है, न जिसको बोलते हैं, न भी अलग है और ण भी अलग है। जैसे कि अण जो होता है न, तो अण में उससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, मगर वो कई शब्दों के आगे पीछे आता रहता है। तो बाण, बाण यानी कि एरो। आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, तो वो पहले युद्ध होता था तो ये बाणों से युद्ध करते थे, धनुर्धर होते थे। तो उससे इसको बोलेंगे एरो यानी कि तीर यानी कि बाण। तो यहाँ पर अण से बाण। और ये है त से तलवार यानी कि स्वॉर्ड, या राजा महाराजा जैसे रखते थे। त से तलवार, त से तलवार। थ से थन यानी कि डर, थ से थन। गाय भैंस दूध देती है, उसके थनों से दूध निकलता है। तो थ से थन, तो थन, थ से थन। उसके बाद है द, तो ये है द से दरवाज़ा यानी कि डोर, द से दरवाज़ा। ध से धनुष यानी कि बॉ। यहाँ पर हमने देखा जो एरो होता है, एरो के साथ क्या होता है? ये बॉ। कई देवी देवताओं के हाथ में ये धनुष होता है और युद्ध में भी ये धनुष के साथ युद्ध के लिए निकलते थे। ध से धनुष, ध से धनुष यानी कि बॉ। न से नल यानी कि टैप, न से नल, नल से क्या निकलता है? पानी। एक बार हम नल को खुला छोड़ देते हैं, नल को खुला छोड़ना नहीं चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। न से नल। एक बार रिपीट कर लेते हैं पहले से। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, झ से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डफली, ढ से ढकना, अण से बाण, त से तलवार, थ से थन और
द से दरवाजा, ध से धनुष और न से नल। ये हो गया हमारा पहला पेज। उसके बाद न के आगे क्या आएगा, आपको सबको पता है, आपकी सबकी फेवरेट यानी कि काइट। आप जब मकर संक्रांति होती है, उत्तरायण होता है, तब आप जो चगाते हैं पतंग। प से पतंग, प से पतंग। फ से आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, रसीले लगते हैं, वो होते हैं फ से फल। ब से हो गया बस। जैसे कि आप स्कूल में आते होंगे बस में, कई बार आप अपने मामा जी के घर भी बस में गए होंगे, कई बार बैठे भी होंगे, तो ब से हो गया बस। ब से बस। भ से भगत। भगत यानी डिवोटी, यानी कि जो भगवान की पूजा करता है, जो उसकी प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं भगत। ब से भगत। और यह है क्रोकोडाइल यानी कि मगर। म से मगर, म से मगर। य से यति। यति यानी कि जैन साधु, जैन मॉन्क उसको बोलते हैं, जो जैन मॉन्क होते हैं उसको बोलते हैं यति। य से यति, य से यति। र से रथ। र से रथ, राजा महाराजा रथ पर बैठकर युद्ध में जाते थे। र से रथ, उनमें एक घोड़ा लगा होता था, दो होते थे, यानी 4-5 घोड़े भी होते थे। र से रथ। ल से लड़का यानी कि बॉय। ल से लड़का, ल से लड़का। व से वजन, व से वजन। तो यहाँ पर वजन के जो होते हैं, जो लोहे के होते हैं, हाँ, तो यहाँ 3 दिखाई दे रहा है आपको, वेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। अभी तो इलेक्ट्रिक वो होता है, वो आ गया है मशीन, जिसमें से हम उसका सरलता से उसका वेट पता कर सकते हैं, मगर अभी भी ये यूज़ होता है, जिसे गुजराती में वजन यहाँ कहते हैं। उसके बाद श, आप सभी को अच्छा लगता होगा, गर्मियों के मौसम में तो आप पीते होंगे सिरप यानी कि शरबत। श से शरबत, बोलिए मेरे साथ, श से शरबत। उसके बाद जिसके एंगल कितने होते हैं, 6, जिसके 6 एंगल होते हैं उसको बोलते हैं षटकोण। बोलिए मेरे साथ, हेक्सागोन यानी कि षटकोण, हेक्सागोन यानी कि षटकोण। जिसके कॉर्नर कितने होते हैं, 6, यानी कि श से षटकोण। अभी यह है स, आप इसमें भेद करके देखिए, ये शरबत का श है, जो कि श उसका उच्चारण होता है श, शरबत, और ये है श, षटकोण, और ये है स यानी कि सड़क। आप सभी ने सड़कें तो देखी होंगी यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे यातायात के साधन जाते होंगे। तो स से सड़क यानी कि रोड। ये थोड़ा आपके लिए मुझे लगता है नया होगा, हल। जो भी किसान है, पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, तो हल से खेती करते थे। उसको जो फील्ड है उसको क्रॉप करने के लिए प्लाव लगाते थे, यानी कि हल, जो कि एक नुकीला, यहाँ पर नुकीला एक रॉड जैसा होता था, वो ज़मीन के अंदर धंसता था, और आगे बैल होते थे, दो बैल उसको खींचते थे, और जो ज़मीन होती थी, फील्ड होता था, वो ऐसे हम उसको क्रॉप करते होंगे, टील करते होंगे, ऐसे ज़मीन को जुताई करके फिर उसकी मिट्टी को उलट फेर करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है क्षत्रिय। खेत को जैसे टीलिंग करने के लिए गुजराती में जिसको बोलते हैं खेतर खेड़वा माटे हड़नो उपयोग थतो हतो। जैसे कि आज हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, उसमें कई सारे प्लाव लगे होते हैं, आई थिंक 3, 6, 7, 8, 9 कभी भी हम इसको लगा देते थे। उसके बाद लकड़ी का जो बहुत बड़ा पाटा होता था उसके पीछे लगा रहता था, इसको बैल खींचता था, इसको हल बोलते थे, प्लाव। उसके बाद है क्षत्रिय, यानी कि वॉरियर। क्षत्रिय यानी कि इसका मतलब होता है वॉरियर, क्ष से क्षत्रिय। पहले क्या था,
कि कोई भी राष्ट्र होता था उसको बचाने के लिए कई सारे योद्धा देश की रक्षा के लिए चयनित किए जाते थे जो क्षत्रिय थे, और उनका काम क्या होता था कि कोई किसी को भी प्रोटेक्शन देना। कोई भी बाहर से आक्रमण होता था तो ये जो क्षत्रिय होते थे जो कि राष्ट्र की सेवा के लिए उसकी जो आर्मी होती थी उसमें उनको चयनित किया जाता था, और वो क्षत्रिय कहलाते थे। और उनका काम होता था कि युद्ध में जाना और आक्रमणकारियों से देश को बचाना। ये है ज्ञ, यानी हम गुजराती में इसको ज्ञ बोलेंगे, ज्ञ, मगर यहाँ हिंदी में उसको बोलेंगे ज्ञ, यानी कि इसको यज्ञ, यज्ञ से यज्ञ यानी कि रिचुअल सेक्रीफाइस, रिचुअल सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञ, जो हवन होता है, हवन कुंड होता है, उसको हम यज्ञ होता है। हमने देखा है कई बार, जैसे मंदिरों में यज्ञ होते थे और आज भी वो होते हैं, यानी कि रिचुअल सेक्रीफाइस यज्ञ, इससे ज्ञ। उसके आगे त्र यानी कि पत्र, त्र से पत्र यानी कि लेटर। जैसे हम किसी को लेटर भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, और वो हम जिसको भेजते हैं उसको पहुंच जाता है। आपके घर पर भी कई सारे जो होता है पोस्टमैन, वो लेके आता है लेटर, जिसमें बैंक के होते होंगे, आपके कई कागजात के होते होंगे कई बार। तो वैसे हमको ये कागज़ पहुँचाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पत्र यानी कि लेटर। श्र से श्रवण कुमार, श्रवण कुमार जो कि बहुत बड़ा नाम है, उसके बारे में कहानी भी है। उसने अपनी माता पिता की सेवा की और अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए वो कावड़ में दोनों को बिठाकर ले जाता है, और उसके आगे राजा दशरथ के द्वारा राजा दशरथ ने जो बाण चलाया था उसके द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी कहानी बहुत अच्छी है। आपने से जो कि मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए, माता पिता की सेवा के लिए श्रवण कुमार जाने जाते हैं। तो अगली बार हम ये कहानी सुनेंगे अभी आगे। तो यहाँ तक हमारा जो वर्णमाला का चैप्टर है ये है। हम एक बार यहाँ से रिपीट करेंगे। प से पतंग, फ से फल, ब से बस, उसके बाद भ से भगत, म से मगर, य से यति, र से रथ, ल से लड़का, व से वजन, श से शरबत, श से षटकोण, स से सड़क, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, ज्ञ से यज्ञ, और आगे त्र से पत्र, श्र से श्रवण कुमार। उसके सिवाय हम किसी भी तरह से कोई भी वर्ड उसमें लगा सकते हैं। तो हम पहले अलग अलग वर्ड सोचेंगे, वो भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ क से कमल है, तो दूसरा क से कागज़ भी हो सकता है, क से कोयल भी हो सकता है, क से कुछ भी वर्ड आप सोच सकते हैं। ख से खरगोश हो सकता है, तो ख से खटमल भी हो सकता है। ग से गमला हो सकता है, तो गणपति भी हो सकता है। घ से घर हो सकता है, तो दूसरा कोई वर्ड सोचिए। घ से घास भी हो सकता है। च से चरखा और च से चिमटा भी हो सकता है। छतरी, तो छ से दूसरा कोई वर्ड आप सोचिए। छ से छाछ भी हो सकता है। आप कई सारे वर्ड इसमें सोच सकते हैं और आप लिख सकते हैं, मगर हम इसको याद रखेंगे। ये दोनों पेज जो है वही हमारे लिए सही है, और इसके ही अनुरूप हम लिखेंगे और चलेंगे। यहाँ पर आप देखिए, पढ़िए, अनुरेखन कीजिए और लिखिए। आपको अनुरेखन यानी कि ये जो डॉट वाली लाइनें दी गई है यहाँ पर, आपको उसको पूरा करना है। उसको बोलते हैं अनुरेखन। अनुरेखन यानी कि रेखा को जोड़ के हमको उस मूलाक्षर को पूरा करना है। उसके बाद अनुलेखन क्या होता है, तो हम जिस मूलाक्षर शब्द को या फिर वाक्य को देख के लिखते हैं उसको कहते हैं अनुलेखन। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक दी गई है, उसमें क्या करना है, ये 3 जो है वो डॉट है, तो डॉट आपको जोड़ के मूलाक्षर बनाना है वर्णमाला का। और ये 4 जो बाकी के 1, 2, 3 और 4, उसमें क्या करना है आपको, तो उसमें आपको अनुलेखन करके
उसी की जैसा आपको वो अल्फ़ाबेट यानी कि वो मूलाक्षर बनाना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, सिर्फ लिखना है आपको। यह है क, मैं आपको दिखाते जाऊंगा और आपको देखना है। तो लिखते हैं और देखते हैं। तो यह है क, ख, ग, घ। अभी आपको ये पता नहीं होगा ये क्या है, क्योंकि हमारी जो वर्णमाला है उसमें ये नहीं आया था। तो ये क्या है? तो ये है अंग, इसको बोलेंगे अंग, यानी कि अंग नहीं बोलेंगे, अ थोड़ा साइलेंट होगा, अंग बोलेंगे, अंग। ये है च, ये है छ, ज, ज। फिर से एक बार, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज। अभी उसके बाद जो है ये क्या है, आप बोलिए, आपको पता होगा तो। यह है य, बोलिए मेरे साथ, य नहीं, य से यति नहीं, य जैसा य, ऐसे य, इसका उच्चारण ऐसे होता है। तो उसके बाद दूसरा पेज, ट। क्या है ये विद्यार्थी मित्र, ये क्या है? ट। फिर ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प। उसके बाद फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स। ह, क्ष, य, त्र और स्र, ये हो गए हमारे व्यंजन। तो एक बार फिर से शब्द से और देखेंगे एक बार फिर। तो देखते हैं पहले से, क से कमल, बोलिए मेरे साथ, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घर। अंग जो है उसमें नहीं था तो हम उसके शब्द नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद है च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, ज से झरना। ई के बारे में भी नहीं था, मैंने राउंड दोनों पे लगाया है। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डफली डमरू, ढ से ढक्कन ढकना, अण से बाण, त से तलवार, थ से थन, द से दरवाजा, ध से क्या था? सोचिए, ध से ध्वज भी हो सकता है, ध्वजा भी, मगर यहाँ पर हम यहाँ जो लिखा है वही इसको दोहराएंगे। तो ध से यहाँ पर धनुष यानी कि बौ, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बर्तन, बकरी, कोई भी, भ से भगत, म से मगर, य से यति, र से रथ, ल से लहसुन। और यहाँ पर क्या दिया था ये वो भी देख लेते थे। ल से लड़का, व से आप बोलिए, हाँ, वजन, व। श से शरबत, स से षटकोण, स से सड़क, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, ज्ञ से यज्ञ, त्र से पत्र, स्र से श्रवण कुमार। तो उसके बाद है स्वाध्याय, जो कि हम देखेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो पहला है स्वाध्याय में प्रथम प्रश्न,
अंग्रेजी और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाइए, आपको जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे। तो पहला है ज, जे ए ज, आपको ज दिखाई दे रहा है, अ में यहाँ पर दिखा है जो कि अंग्रेजी जो मूलाक्षर है इसका ट्रांसलेशन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और आपको जोड़ना है यहाँ पर, यानी कि इस जोड़े से मिलाना है ब से। तो देखेंगे और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर है ज, तो कैसे जोड़ेंगे इसको? तो जोड़ते हैं ज, यानी कि यहाँ पर है ये रहा ज, तो ये जो ज है इसको जोड़ देंगे यहाँ। ओके, उसके बाद है बी एच ए यानी कि ब, तो ब उसके नीचे ही है, ठीक नीचे, तो ये है ब, यहाँ भी जोड़ दिया। उसके बाद है ख, तो वो भी उसके ठीक नीचे है, उसके ठीक नीचे है ये रहा, तो वो भी हमने जोड़ दिया। उसके बाद है ल, जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इसको ल से जोड़ेंगे। उसके बाद है क, अभी देखिए क और फ में जो फ़र्क है वो आपको दिखाई देगा। तो जो क होता है वो ऐसे इसको लिख सकते हैं, और जो फ होता है वो ज़रा ऐसा होता है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, क और फ। तो जो क है उसकी लाइन ज़रा ऐसी होती है, ऐसे, और जो फ होता है वो ज़रा सीधी जो उसका अगला लाइन होता है वो सीधा होता है, ये हो गया फ। तो चलो उसको भी जोड़ते हैं। तो क है, ये रहा क, और ये हो गया फ। तो ये हमारे जो जोड़े थे हमने मिला दिए और कर दिए। अभी इसके आगे दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें ही है अ और ब वही है, तो उसको भी जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, यह है ग, जी ए यानी कि ग, तो ये जुड़ गया इधर। सी एच एच ए यानी कि छ, तो ये भी यहाँ छ कहाँ जुड़ेगा? इधर। यह है टी ए यानी कि ट, तो ये जुड़ जाएगा इधर। ये है टी एच ए यानी कि ठ, ये जुड़ जाएगा इधर। डी ए यानी कि ड, ये जुड़ जाएगा इधर। एन ए यानी कि न, ये जुड़ जाएगा इधर। तो ये हमारा सही जोड़े मिलाइए वो क्वेश्चन हो गया। उसके आगे है वो भी हम देखते हैं। उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजन हिंदी में लिखिए, यानी कि ये दिया गया है आपको हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पर है के यानी कि क, लिख दिया हमने। के एच ए यानी कि ख, वो भी हो गया। जी एच ए ग यानी कि वो भी हमने लिख दिया। सी एच ए च, वो भी लिख दिया। जे यानी कि ज, जेड यानी कि ज, एच ए यानी कि ह, एस एच ए यानी कि श, डी ए यानी कि ड, डी एच ए यानी कि ढ, पी ए यानी कि प, आर ए यानी कि र, बी ए यानी कि ब, के एस एच ए यानी कि क्ष, एम ए यानी कि म, और वाई ए यानी कि य, एल ए यानी कि ल, वी ए यानी कि व, एस ए यानी कि स, और जी एन ए यानी कि ज्ञ। अभी हमने सारा पढ़ लिया क ख ग ग से लेकर। तो आपको होमवर्क में क्या करना है? तो आप अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको स्वर और व्यंजन दोनों उनके शब्दों के साथ, इंग्लिश और गुजराती दोनों के दोनों, आपको स्वर और व्यंजन दोनों, यानी कि यूनिट 1 में से भी और यूनिट 2 में आपको लिख देना है। आपको एक ही बार लिखना है, जो कि वर्णमाला है, एक ही बार आपको लिख देना है। और उसके बाद जो स्वाध्याय है, यानी कि ये जोड़े मिलाइए वाला जो स्वाध्याय है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है और मुझे होमवर्क सेंड करना है। तो आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। आप सभी ने अच्छी तरीके से पढ़ा। खूब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर से मिलेंगे दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल।